हमारा आज का विषय है एक यात्री की सुरक्षा। तो अब हमें निश्चित कुछ समझ मिल रही है कि प्रकाश के इन आनंदित लोगों को क्या हुआ है, जिन्हें हम साक्षी दृष्टा या डिटैच्ड ऑब्जर्वर कहते हैं। हम इसके लिए यात्री शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रकाश के लोग भौतिक दुनिया से गुजरने वाले यात्री हैं, यात्री जो इस बॉक्स से गुजरते हैं। इस यात्रा के दौरान उनके पास साक्षी दृष्टा या डिटैच्ड ऑब्जर्वर रहने का विकल्प होता है, यानी चॉइस होता है। अगर यह यात्री साक्षी दृष्टा की स्मृति में रहते हैं, तब वो एक समृद्ध आंतरिक जीवन जी सकते हैं और उसमें वो शामिल भी हो सकते हैं। वो इस बॉक्स में वह सब कुछ करेंगे जो वो करते रहते हैं, लेकिन वे एक प्रकाश के लोग मेहमान के रूप में, एक ट्रस्टी के रूप में और एक यात्री के रूप में करेंगे। ये प्रकाश के लोग इस बॉक्स को और इस बॉक्स में खुद के जीवन के बारे में जानते हैं, और वे यह भी जानते हैं कि उनकी यात्रा लंबी है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि उनके पास एक निकास या एग्जिट है। वे इस बॉक्स से परे अपने वास्तविक जीवन के बारे में जानते हैं। अगर वे यह रवैया या वृत्ति हर समय याद रखते हैं, तो उनके पास एक समृद्ध आंतरिक जीवन होगा, और बाहरी जीवन जो भी हो, लेकिन वे प्रकाश के लोग इस स्मृति के द्वारा वह अपने बाहरी जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि यात्रियों की इस यात्रा में क्या होता है कि वे इस नाटक के प्लॉट को खो देते हैं। मतलब जो हो रहा है उसे समझने या उसका सामना करने की क्षमता को वे यात्री खो देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। यह बहुत ही सरल रीति से शुरू होता है। वे भूल जाते हैं कि वे यात्री हैं, वे भूल जाते हैं कि उनके पास एक निकास या एग्जिट है। इस रीति से थोड़ा भ्रमित या कंफ्यूजन में आना शुरू होता है। उस कंफ्यूजन में इन प्रकाश के लोगों को ये अस्थाई बदलते बॉक्स में लगाव उत्पन्न करना उचित लगता है, यानी ऐसा करना उनके लिए काफी उचित प्रतीत होता है, ठीक लगता है। यह उस व्यक्ति की तरह है जो किसी के घर अतिथि के रूप में आता है और कहता है कि यह मेरा कमरा है और केवल मुझे ही इसका उपयोग करना चाहिए। यह रूम का भाग, ये मेरा कोना है, जबकि वास्तव में उसे पता है कि किसी भी पल उसे यहाँ से वापस जाना होगा। उसी तरह हम यह मानने लगते हैं कि इस बॉक्स में मैं कुछ अपना सकता हूँ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर शायद कुछ बहुत ही सरल उदाहरण है, जैसे कि टूटा हुआ बर्तन। उस बर्तन को भी हम मानने लगते हैं कि यह मेरा बर्तन है। इस भ्रम कंफ्यूजन में अब हम मेरा शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करने लगते हैं। इस बाहरी दुनिया में किसी भी चीज के लिए जिस क्षण हम यह मेरा शब्द उपयोग करते हैं, तो इस शब्द के साथ आने वाली, यानी इस शब्द के साथ जुड़ी हुई सभी उत्तेजनाएं, अधिकार और लगाव के साथ साथ जिस चीज को मेरा कहा, उन चीजों को खोने की चिंताएं भी साथ में आती हैं। बस यह थोड़ा सा लगाव भी अवचेतन मन में असुरक्षा पैदा करता है, और एक बार यह असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी की भावना अनुभव होने लगती है, तो किसी भी व्यक्ति को
यह असुरक्षा की भावना पसंद नहीं होती है। किसी को भी ये इनसिक्योर फीलिंग्स अच्छी नहीं लगती है। एक बार जब यह असुरक्षा की भावना आती है, तो फिर मनुष्य इस असुरक्षा की भावना का सामना नहीं कर सकता। यह एक पूर्ण सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल है जो हमें चलाता है, यही सिद्धांत हमें चलाता है। इसलिए हम सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं और कोई भी व्यक्ति इस असुरक्षा को संभाल नहीं सकता। इसलिए फिर हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। लेकिन इस भ्रम में, इस असुरक्षा की स्थिति के जवाब में या प्रतिक्रिया में वास्तव में वह अधिक लगाव पैदा करते रहते हैं। अब उनके पास और ज्यादा चीजें होंगी और जितना अधिक वे इस बॉक्स की चीजों से जुड़े हुए रहते हैं, उतना ही अधिक वे इसको खो सकते हैं और अब वह पहले से भी अधिक अवचेतन असुरक्षा का अनुभव करते हैं। और फिर वह अपने को जाल में फंसे हुए महसूस करते हैं और उनका फिर यह नारा बन जाता है कि मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं। लेकिन कैसे? अधिक लगावों को उत्पन्न करके अब फिर उनका यह मंत्र हो जाता है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। यह बात उनके भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार में प्रस्तुत होती रहती है। जैसे कि अब वे अधिक भौतिक चीजें चाहते हैं, वे अधिक अटेंशन चाहते हैं, वे किसी प्रकार की चीज के आदी या एडिक्टेड हो जाते हैं। इस प्रकार की भिन्न भिन्न बातों के इसके परिणाम स्वरूप वे और अधिक और अधिक और अधिक चाहते रहते हैं। अंदर की गहराई से अगर हम देखें तो इन सभी लालसाओं के पीछे वे और अधिक सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। सब कुछ, यहाँ तक कि व्यसन और उनके भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहारों को हम अगर देखें तो वे अपनी असुरक्षा की इस भावना को दूर करने का प्रयत्न ही करते रहते हैं। लेकिन वे इस असुरक्षित भावना को उस अस्थायी, अप्रत्याशित यानी प्रेडिक्टेबल बॉक्स में संबोधित कर रहे हैं। ऐसा व्यवहार ज्यादा भ्रम या कंफ्यूजन की स्थिति में ही संभव हो सकता है। जब समग्र स्थिति भ्रम की है, तो इस असुरक्षा का जवाब कभी नहीं मिल सकता। यह अज्ञान या भ्रम केवल हमारे जीवन को और ज्यादा जटिल बना सकता है। अगर इस बॉक्स में हमारे बहुत सारे और बहुत सारे लगाव हैं, तो उसके साथ दूसरी भावनाएं अर्थात इमोशंस भी जरूर आती हैं। हम चीजों को खो सकते हैं और हम पहले भी कुछ खो चुके हैं और असुरक्षा और ज्यादा बदतर होती जाती है, बढ़ती जाती है। निराशाएं अंदर आती रहती हैं। दूसरों के साथ अपनी तुलना करना, ये भाव भी प्रकट हो सकता है। असुरक्षा इस पृथ्वी पर सभी सामाजिक मुश्किलों का आधार है। यदि आप किसी सामाजिक समस्या को देखें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर इस दुनिया में हिंसा क्यों है, इसके मूल में असुरक्षा है। व्यक्तिगत स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असुरक्षा है। इस दुनिया में एडिक्शन या भिन्न भिन्न व्यसन की आदतें, उन सभी का ओरिजिन यह असुरक्षा की भावना ही है। तनाव अथवा डिप्रेशन की उत्पत्ति और सभी विक्षिप्त और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का मूल कारण, यानी जिसे हम न्यूरोटिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं, वह यह असुरक्षा है। यहाँ तक कि
व्यक्ति के स्वास्थ्य के संबंधित मुश्किलों में अवचेतन असुरक्षा का बहुत महत्व का भाग होता है। दूसरी ओर, जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ सामने लाता है, यानी उसका बेस्ट आगे आता है। वास्तव में जब भी कोई व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, तो सिर्फ वही व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। जब वह सुरक्षित होता है, तो वह प्रेम, खुशी और संतोष की उच्च भावनाओं का अनुभव करता है। सुरक्षा की यह भावना व्यक्ति के अंदर का जो सबसे अच्छा है, वह बाहर लाती है। यह सभी मनुष्यों और सभी जानवरों पर भी लागू होता है। जैसे कि आप एक कुत्ते को असुरक्षित महसूस कराओगे, तो वह और भौंकेगा और आपको काटने की कोशिश करेगा। अगर आप उसे महसूस कराते हैं कि वह सुरक्षित है, तो वह कुत्ता आपके साथ खेलना चाहेगा। आमतौर पर सामान्य रीति से हम सोचते हैं कि असुरक्षा का उत्तर अस्थायी अप्रत्याशित बॉक्स में है, यानी इस टेम्पररी अनप्रेडिक्टेबल बॉक्स में है। इस फिजिकल दुनिया की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े संस्थानों और जो लोग समझदार गिने जाते हैं समाज में, उन्हें भी यह पता होता है कि हमें सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है, लेकिन उनके लिए सुरक्षा का आधार यह सबसे असुरक्षित बॉक्स है। वे इस बात को अपने एकमात्र समर्थन के रूप में उपयोग करते हैं। आध्यात्मिक मॉडल हमें बताता है कि हमारे पास एक और विकल्प है। यह कहता है कि हमें इस अप्रत्याशित बॉक्स के साक्षी दृष्टा या डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनना है। इस आध्यात्मिक मॉडल में हमारी प्रारंभिक स्थिति यह है कि हम सुरक्षित हैं। हमें अधिक लगाव पैदा करने के बजाय आसक्तियों से मुक्त होना होगा। आइए हम देखें कि क्या वास्तव में हमें किसी भी चीज के मालिक होने की जरूरत है। चिंतन करने पर हम अभी समझते हैं कि यात्री को यहाँ कुछ भी अपना बनाने की जरूरत नहीं है और उसे कुछ भी अपना बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब ऐसे हैं जैसे कि यात्रा के दौरान साइट सीन आते हैं, चले जाते हैं, सब दृश्य अच्छे होते हैं। यात्री यह महसूस करता है कि उसका जीवन बहुत ही समृद्ध है इस विभिन्न दृश्यों की वजह से। वह यह भी जानता है कि ये दृश्य बदलने वाले हैं, जाने वाले हैं, लेकिन उसे पता है कि वह सुरक्षित है और उसकी यात्रा जारी रहेगी। ओम शांति।